उस वक्त आप अल्लाह को क्या हिसाब किताब देंगे, अल्लाह को किस मुंह से फेस करेंगे कि हमने अपने मुसलमान बहन भाइयों का सौदा कर लिया, उनको हमने बेच दिया, हमने उनका सौदा कर लिया, हमने इसराइल को ऐसा स्टेट कबूल कर लिया। आप अल्लाह का कैसे सामना करेंगे? आप भरोसे क़यामत, भरोसे अशर अपने मुसलमान बहन भाइयों का, फ़लस्तीनी गज़ा मुसलमान बहन भाइयों का कैसे सामना करेंगे? उनको कैसे फेस टू फेस बात करेंगे कि हमने आपका सौदा कर लिया था, हमारे अंदर हिम्मत जज्बा नहीं था कि हम आपका मुकाबला कर सकें। 57 मुस्लिम ममालिक के जो फौजी हैं, जो मुसलमान के हुक्मरान हैं, वो मुँह के ऊपर ताले लगा के चुप करके बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारा गैरत का अंदाज़ा लगाएं। सिर्फ 80 लाख यहूदियों को 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान बददुआएं दे रहे हैं, मैदान में निकलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही। आखिरी अल्फाज, और ये बात हकीकत है। आप देखें कि 80 लाख और 2 अरब मुसलमान 2 मिलियंस, कितनी बड़ी तादाद है, 2 बिलियंस ऑफ मुसलमान। और दूसरी तरफ 80 लाख, सिर्फ 80 लाख और 2 बिलियंस ऑफ मुसलमान सिर्फ बददुआएं दे रहे हैं इसराइली यहूदियों को कि अल्लाह ताला इनको तबाह बर्बाद करते हैं, अल्लाह ताला इनको तबाह और बर्बाद, इनको रोन के रखते हैं। इस दुनिया के अंदर भी इनके पास ज़ाद नाजिल कर और आखिरत में भी इनके पास ज़ाद नाजिल कर। और वहाँ 2 अरब मुसलमान सिर्फ ये दुआएं कर रहे हैं, हमारे अंदर इंसानियत की गैरत मिल गई, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम मैदान के अंदर उतर के इन यहूदियों का खात्मा करें, इनसे पंगा लें, इनका खात्मा करें, इनसे जंग लड़ें। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब तक क़यामत कायम नहीं होगी, जब तक तुम्हारी जंग यहूदियों से ना हो जाए, तो ये खौफ अपने दिलों से निकाल दें, खौफ के बुत निकालते हैं। आपका अल्लाह पे ईमान होना चाहिए। अगर आपकी जान भी चली जाती है तो आप शहीद होंगे, आप अल्लाह के पास जाएंगे और इस दुनिया से ज़्यादा अच्छा जन्नत में आपको सब कुछ मिलेगा। तो फिर आपको किस चीज़ का खौफ है? ये खौफ अपने दिलों से निकाल दें। आपके दिलों के अंदर सिर्फ अल्लाह का खौफ होना चाहिए और उसी का ईमान होना चाहिए। ये बाकी खौफ और दिल, अपने जुल्म और जबर का खौफ अपने दिलों से निकालते हैं। अमेरिका अगर आपको अमेरिका कत्ल कर देगा, अंग्रेज़ कत्ल कर देगा, यहूदी आप कत्ल कर देगा, जंग के अंदर अगर आप शहीद हो जाते हैं तो आपको पता है कि शहीद का दर्जा जो है वो कितना बड़ा होता है, उसका मुकाम कितना बड़ा होता है। आप जन्नत के अंदर सीधा जाएंगे, आपका हिसाब किताब नहीं होगा। जो शहीद होते हैं वो कभी मरते नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहते हैं और हम सब के दरमियान में मौजूद होते हैं। आज हमारे अंदर गैरत ईमानी नहीं है, आज हमारे अंदर हिम्मत और जज्बा नहीं है कि हम इन यहूदियों का मुकाबला कर सकें। उसके बाद 1.5 अरब होकर भी बेलों के मुंतज़िर मुसलमान के वो आएँ और 80 लाख इसराइलियों से हमारी जान छुड़ाएँ। बाखुदा आज अगर एबील आए तो वो अपने कंजर यहूदियों को नहीं, मुसलमानों को मारेंगे। और ये बात हकीकत है, 100% हकीकत ये बात है कि अगर आज अबील आए तो वो मुसलमानों का साथ ही देंगे, वो यहूदियों को कंजर नहीं मारेंगे, वो मुसलमानों के 2 अरब मुसलमानों के पेट के अंदर कंजर मारेंगे कि तुम क्यों चुप करके बैठे हो, तुम्हारे अंदर गैरत ईमानी नहीं है, तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, तुम्हारे अंदर अल्लाह का ईमान नहीं है, तुमने कलमा पढ़ा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जब भी तुम चुप करके मुंह के पर ताले लगा के बैठे हुए हो, अपनी आंखें बंद करके रखे हुए हो, ये तुम्हारी गैरत है, ये तुम्हारी गैरत ईमानी है। ऐसे मुसलमान होने पे मैं लानत भेजता हूँ। ऐसे हम मुसलमान, ऐसा अल्लाह ताला ने हमने ऐसा मुसलमान नहीं बना था। अगर आज हम अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ें, अगर आज हम कुरान पाक हदीस पढ़ें, अगर हम पढ़ें तो हमें उसमें हमें मिलता है, हमें उसमें दिखता है कि जब जुल्म और जबर हो रहा हो, जब तुम्हारे मुसलमान बहन भाई मुश्किल टाइम में हो तो उनकी मदद करो, उनके साथ खड़े हो, उनके साथ आपकी जुल्म और जबर तक खड़े हो। अगर तुम्हारी जान भी जाती तो जाए, लेकिन तुमने पीछे हट के पीछे मुड़ के भागना नहीं है, तुमने वहीं मुकाबला करना है। तुम्हारी जान भी जाती तो जाए, लेकिन तुमने अपनी जान भी कुर्बान करनी है तो कर दो, लेकिन पीछे मुड़ के भागना नहीं है। अगर जो पीछे मुड़ के भागेगा वो मुसलमान नहीं है और उसी वक्त अल्लाह उसके पास जाब नाजिल करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। उसके बाद मसला फ़लस्तीन, आज शख्स अपने हिस्से का काम करे, जो माल लगा सकता है माल लगा दे, जो जान लगा सकता है जान लगा दे, जो वक्त लगा सकता है वक्त लगा दे, जो इख्तियार तबके को फ़िक्रमंद कर सकता है फ़िक्रमंद कर दे। अगर ये देखिए, ये बात हकीकत है कि बॉयकॉट से क्या मिलेगा? बॉयकॉट से इनको तकलीफ पहुँचेगी। इनको तकलीफ जब हम बॉयकॉट करेंगे, जब हम इनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे तो इनको तकलीफ पहुँचेगी। जिस तरह इन्होंने हमारे मुसलमान बहन भाइयों को तकलीफ